नमस्ते दोस्तों, आपका बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल शेयर बताए जाते हैं। डिविडेंड इनकम इज़ ए गुड इनकम। आप हर साल अच्छी कंपनियों से कुछ डिविडेंड के रूप में इनकम पाते हैं, जो आपकी अदर सोर्स इनकम बन जाता है। इस प्रकार आपको अपनी असेट्स को बेचे बिना कुछ इनकम मिल जाती है। वॉरेन बुफेट को डिविडेंड इनकम बहुत पसंद है। उनका कहना है कि आपको डिविडेंड पेइंग कंपनीज में पैसा लगाना चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पीएसयू शेयर भी अच्छा खासा डिविडेंड देते हैं। जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती वो अच्छी हो सकती है, लेकिन जो कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है वो सर्टनली बहुत अच्छी कंपनी है। जैसे सैलरीड पर्सन को एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि सैलरी क्रेडिटेड इन योर अकाउंट बहुत ज़्यादा खुशी देती है, ऐसे ही डिविडेंड क्रेडिटेड इन योर अकाउंट भी खुशी देना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम फंडामेंटली एनालिसिस करेंगे जिस कंपनी का, उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण स्पेशलिटी रसायन, मसलन परफॉर्मेंस केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट तथा एफएमसीजी केमिकल का निर्माण करती है। यह पुणे की कंपनी है। अब हम इसको बिजनेस मॉडल को सेगमेंट वाइज भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका पहला सेगमेंट है परफॉर्मेंस केमिकल्स। इससे रेवेन्यू इसको 70% तक आता है। इसके 4 की प्रोडक्ट्स हैं: MEHQ, BHA, AP एंड TBHQ। नंबर 2 सेगमेंट में हम ले सकते हैं फार्मा एंड एग्री इंटरमीडिएट्स। इससे 17% का रेवेन्यू आता है कंपनी को। 3 की प्रोडक्ट्स हैं ग्वालाकॉल, DCC एंड PVQ। FMCG केमिकल से इसको 12% का रेवेन्यू आता है। 2 की प्रोडक्ट्स हैं एनिसोल एंड 4-MAP। यह कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ग्रीन केमिस्ट्री की। पोल्यूशन को इंडस्ट्रीज में मिनिमाइज करने के लिए यह कंपनी इको फ्रेंडली सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड फाइन केमिकल्स में से एक ग्लोबल लीडर है। कंपनी के की कस्टमर्स हैं बायर्स एजी, SRF लिमिटेड, जेनेक्स लेबोरेटरी, न्यूट्रियाड इंटरनेशनल, एनवी एंड विनायती ऑर्गेनिक्स। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स को इंडिया में तथा विदेशों में सप्लाई करती है, जैसे चाइना, यूरोप, USA, कोरिया, ताइवान एंड जापान। FY22 में 70% जो रेवेन्यू है कंपनी का वो एक्सपोर्ट से आया था। कंपनी की आप प्रोडक्ट की डिमांड देख सकते हैं कि 70% तक जो इसका सेल का जो रेवेन्यू आया है वो एक्सपोर्ट से आया है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो कंपनी के 3 सर्टिफाइड प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं। यह कोरकुम महाराष्ट्र में है, जो कि JNPT के पास है, पोर्ट के पास है। हर एक फैसिलिटी के साथ इंडिपेंडेंट R&D डिपार्टमेंट, वेयर हाउसिंग, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट अटैच्ड हैं। इन FY22 140 करोड़ का कैपेक्स नंबर 3 फैसिलिटी में ऐड किया गया है। रेवेन्यू है जो वो 12.5% एक ही कस्टमर से आता है। अभी FY के HAL सीरीज के प्रोडक्ट्स अंडर नेम ऑफ क्लीन फिनोकेम लिमिटेड के नाम से लॉन्च किए गए हैं। अभी दोस्तों, हमें बिजनेस मॉडल के बारे में जानकारी प्राप्त की है। बिजनेस मॉडल तो इसका बहुत कुछ है समझने के लिए, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने इसके खुद पढ़ लिए हैं और जो हाईलाइट किए हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं।
बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है। अब हम बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स की। हम समझने की कोशिश करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स कितने मजबूत हैं। कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स। कंपनी डेट फ्री है, प्रॉस की बात कर रहे हैं। CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है जो वो 5 वर्ष में 37.3% है। और कंपनी का ROE का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, पिछले 3 वर्ष में 40.4% का ROE है। कंपनी हेल्दी डिविडेंड देती है, पे आउट्स का 50.4% देती है। जो हम डिविडेंड की बात कर रहे थे दोस्तों, बहुत अच्छा डिविडेंड पे करती है। कॉन्स्टेंट नहीं है, कंपनी का कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, कंपनी की कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट्स लगातार इसके बढ़कर आते हैं। हम सेल को देखेंगे दिसंबर 2021 की, सितंबर 22 की और दिसंबर 22 की। तो दिसंबर 21 में सेल थी जो 181 करोड़ थी, सितंबर 22 में 248 करोड़ है, दिसंबर 22 के अंदर 237 करोड़ है। OPM है जो 42% है दिसंबर 21 के अंदर, और सितंबर 22 के अंदर 39% है, दिसंबर 22 के अंदर 40% है। तो दोस्तों OPM बहुत ही अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छा मार्जिन पे काम कर रही है क्योंकि इसकी यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। नेट प्रॉफिट है जो सिर्फ 58 करोड़ था दिसंबर 21 में, सितंबर 22 में 68 करोड़ हो गया, दिसंबर 22 में 84 करोड़ हो गया। तो दोस्तों नेट प्रॉफिट भी अच्छी तरह चल रहा है। तो कंपनी की सेल ग्रोथ है जो वो 5 साल में पैरामीटर चेक कर लेते हैं। 5 ईयर्स में CAGR है जो 29% है, और TTM जो ट्रेलिंग 12 मंथ है वो 50% है। तो दोस्तों कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है जो 5 साल का 37% है, TTM है जो वो 30% है। तो ROE है जो 5 साल की 40% है, 3 साल की 40% है, लास्ट ईयर की 35% है। बैलेंस शीट है जो वो चेक कर लेते हैं, उसमें छोटा मोटा कोई बात चेक करने की वो देख लेते हैं, रिजर्व क्या है, बोरिंग क्या है। तो दोस्तों शेयर कैपिटल इसके 11 करोड़ है, रिजर्व 864 करोड़ के हैं, बोरिंग 1 करोड़ है, जैसे हमने पहले कहा कि डेट फ्री है, नील है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है जो 42 करोड़ है, कैश रिच कंपनी है। इन्वेस्टमेंट है जो 332 करोड़ है। तो दोस्तों 332 करोड़ से बढ़कर अब हो सकता है 500 करोड़ होगी हो। यह लगातार बैलेंस शीट में बढ़ रही है। मार्च 19 में मात्र 76 करोड़ थी, अब ये 332 करोड़ है। तो कैश फ्लो है जो प्लस में 127 करोड़ है, तो कैश रिच कंपनी तो है ही ये। कंपनी की मार्केट कैप है जो 15,795 करोड़ है, छोटी कंपनी है। तो डिविडेंड यील्ड है जो 0.23% है, ROCE है 46.6% है, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 35% है, फेस वैल्यू 1 रुपया है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रमोटर्स के पास 78.50% की इक्विटी है, FII के पास 3.99% की है, DII के पास 4.65% की है, पब्लिक के पास 12.86% की है, जिसमें से एक सिंगल इन्वेस्टर के पास 3.79% की है। पब्लिक में इक्विटी बहुत ही कम है। बहुत शानदार फंडामेंटल्स हैं दोस्तों, अगर इसको नंबर देने हो हमने तो 100 में से 100 नंबर दिए जा सकते हैं। अब हम वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, क्या यह खरीदा जा सकता है शेयर। तो कंपनी का शेयर प्राइस है जो दोस्तों आज का 1487 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो है जो 2348 रुपये और 1330 रुपये है। कंपनी की PE 55.4 है जो इंडस्ट्री PE से थोड़ी ज़्यादा है। इसका कारण है कि क्वार्टर टू क्वार्टर कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। अभी थोड़े सेट हो गए, पहले तो 84 की PE पर मिल रहा था, ये तो लगातार कम हो गई है। तो कंपनी का शेयर कुछ कम भी हो जाए तो भी आपने इसको खरीदना है। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव बराबर बने हुए हैं, आप इसको थोड़े थोड़े लेकर अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो यह निश्चित ही मल्टी बैगर शेयर है। आपको हर गिरावट पर इसको ऐड कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि इसकी PE ज़्यादा है। पीयर कंपनी पीडीलाइट की तो PE 95 है। जो भी ग्रोन अप कंपनी जो होती हैं उनकी PE थोड़ा बाजार रेट से तो थोड़ा ज़्यादा ही महंगा ही मिलता है,
लेकिन आप वॉच रख सकते हैं, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। जब भी कभी थोड़ा बहुत भी नीचे आता है तो अभी आप ऐड कर सकते हैं। हमारी टीम के अनुसार अभी हो सकता है थोड़ा प्राइस एडजस्ट हो, लेकिन आप हर एक गिरावट पर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।